Assalamu alaikum, every students of class 7 and 8. So this is your first lecture regarding new session of 2021. We will start with very basics concept building for your mathematics subject. So before we start, let me tell you something as the concept of previous knowledge. I hope that everybody is well aware that mathematics is all about the study of numbers and their properties and the multiple operations being carried out among them. ठीक है, तो जिस तरीके से we you already told that maths is all about number, so there are different types, multiple types of number family. Okay, we can say that, for example, the number series starts from 1 2 3. They are known as the natural number series, the natural number family. Then the number that starts from 0 1 2 are the whole numbers, and you can see in your notes, and all the notes and academic material will be sent to the group, that integers are the combination of negative and positive numbers that starts from infinite source, like in a negative series, and then starting and continuing to the positive source to the infinite series. Then we have the prime numbers. We will study the prime numbers in detail in our upcoming lectures. And then we have the odd numbers and the even numbers. You already well aware about even and odd numbers. Now, नंबर फैमिली को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका मैथ्स का. सेकंड, जब हम मैथ्स में सेट के कॉन्सेप्ट को और सेट की थ्योरी को पढ़ते हैं इस लेक्चर में, इंशाल्लाह आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट व्हाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लर्न अबाउट सेट and why the theory of set has been the first chapter regarding your classes of mathematics book. So let's get ahead. Set is as the word says, the set means a very particular thing. So set means the collection of distinct object. हम यहाँ पर सेट की एग्जाम्पल को सिर्फ मैथमेटिक्स से ही लिमिट नहीं कर सकते. हम ये कह सकते हैं हमारा रूम, द रूम इन विच वी लिव डेली, वो भी मल्टीपल आइटम्स का, मल्टीपल थिंग्स की कलेक्शन का एक सेट है, जहाँ पर वी हैव द ड्रेसिंग टेबल, द कबर्ड, the bed and all other the room essentials, the fan, the electricity tube light, the LCD, the AC and everything else. Okay, so the room is the set of our daily routine living item. Similarly, आपके जो सेट हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं कि एक होता है फाइनाइट सेट, जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर लिमिटेड क्वांटिटी होती है. ये आपका यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया हुआ है. क्या होता है इनफाइनाइट सेट, जिसकी कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी का एंडिंग नज़र नहीं आ रही. फॉर एग्जांपल द नेचुरल नंबर, वी हैव नोन दैट कि स्टार्टिंग इज़ फ्रॉम 1, बट वेयर डज इट एंड वी डू नॉट नो. ठीक है, नोबडी नोज. तो इसी तरीके से तो एक तो ये हो गई बात. सेकंड ये होता है कि जो आपके सेट की जो कंपोजिशन है उसमें एक तो एलिमेंट्स होते हैं. एलिमेंट्स जो सेट के अंदर होते हैं, मैं आगे आपको उसको क्लियर करता हूँ. देन वी हैव द ब्रैकेट्स. ये आपके ब्रैकेट्स होते हैं, इनको हम ब्रेसेस भी कहते हैं, इनको हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, मीडियम ब्रैकेट भी कहते हैं. इज दैट ओके? उसके बाद ये एलिप्सिस. व्हाट इज एलिप्सिस? हम फॉर एग्जांपल ये लिखते हैं कि 1 2 3 एंड सो ऑन. तो ये जो 3 डॉट्स हैं, ये 3 डॉट्स आपके एलिप्सिस कहलाते हैं. इज दैट क्लियर? एलिप्सिस. अच्छा जी, हम एक एग्जांपल के तौर पर स्टार्ट लेते हैं कि फाइनाइट सेट की एग्जांपल क्या होती है, इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल क्या होती है. सो लेट्स से दैट द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स, ये आपके फाइनाइट है. ठीक है, क्योंकि वी कैन काउंट द नंबर ऑफ इंग्लिश लेटर्स. सिमिलरली द स्काई इज द सेट ऑफ न्यूमेरस स्टार. So we know that sky has a star into it, but we cannot count the quantity that how many stars are there into the skies. अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल सेट्स.
तो न्यूमेरिकल सेट्स जो हैं वो हमारे ये नंबर फैमिली से रिलेटेड होते हैं। जितनी भी नंबर्स हैं, जितनी भी नंबर फैमिलीज हैं, ये हमारी सारे न्यूमेरिकल सेट कहलाते हैं। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड द केस गोज ऑन। उसके बाद आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म। इट लुक्स हॉरिबल, इट लुक्स डेंजरस, बट लेट मी टेल यू ये बहुत आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम इसको मैं आपको पहले बताता हूँ हाउ कुड वी मैथमेटिकली रीड दिस सेट बिल्डर फॉर्म। इट इज सेइंग दैट द सेट वेयर x is the element such that x belongs to x is greater than 0। तो अब इसको हम अगर न्यूमेरिकल सेट में कन्वर्ट करते हैं तो वी कैन से दैट x जो है एलिमेंट है, और वो कह रहा है कि x जो एलिमेंट है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। तो हम ये कह सकते हैं ग्रेटर देन 0 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3। क्योंकि यहाँ इसने किसी चीज़ की एंडिंग लिमिट नहीं बताई, तो हम ये कह सकते हैं एन सो गोज ऑन द एलिप्सिस। दैट मीन्स ये सेट बिल्डर फॉर्म आपके नेचुरल नंबर को शो कर रही है, वेयर x is the representation of all the element within this set that which are greater than 0. Greater than 0 means starting from 1 2 3 and goes on. हम एक और ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म की आपको एक एग्जांपल भी समझाई यहाँ पर। सेकंड ये कि जो फर्दर एग्जांपल्स हैं वो हम इस लेक्चर के अहेड और आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में भी आपको समझाएंगे। नाउ लेट्स एंटर इनटू द मोर डेप्थ ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सेट। नाउ there are some symbols and notations. We can call them notations, we can call them symbols. अच्छा जी, you do not need to worry, आपको इनकी तमाम academic material आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। This stylish E, okay, this means belong to, this means such that। ये हमने ये वाला जो सिंबल है इसको हमने अभी सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ा था। अच्छा जी, ये ई जिसको हमने कैंसिल आउट कर दिया है, दिस इज not belongs to, does not belong to। this U means the union of two sets, the combination of two sets। this means the intersection of two sets। this means equals to, this means does not equal to। so let's say we have a set A 1 2 3 4 and then we have a small set that is B 1 2। so we can say that small set B belong to set A, क्योंकि जो set B में elements हैं, there are two elements 1 2, these elements belong to the set A because they are already part of the set A, so we can call them that set B belongs to set A। now what is the concept of equal set? for example A 1 2 3 B 3 2 1। now इक्वल सेट में ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा कि हमारे पास ऑर्डर अगर तितर बितर होता है तो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन एलिमेंट्स और उनकी क्वांटिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। ऐसे यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 3 2 1 या 1 3 2 या 2 1 3, कुछ भी ऑर्डर हो ये दोनों सेट इक्वल कहलाएंगे। लेकिन नॉट इक्वल टू वाला जो केस है वो आप यहाँ देखिए कि यहाँ इट इज रिटन दैट A इज इक्वल टू 1 2 3 B इज इक्वल टू 1 2 4। ना क्वांटिटी ऑब्वियसली सेम है, लेकिन क्योंकि B में एक डिफरेंट एलिमेंट है, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट A एंड B आर नॉट इक्वल सेट। उसके बाद आ जाए आपके सबसेट में। सबसेट का ये आपका सिंबल है, नोटेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक लार्ज सर्कल जिसमें 1 2 3 4 5, ये सेट A हो गया आपका, हम सपोज कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने एक स्मॉल सर्कल को कलर किया है जिसमें हमने लिखा है 1 और 2 को हमने हाईलाइट किया है। तो हमने कहा ये सबसेट है। सबसेट से मुराद एक सेट दैट ड्राइव्स फ्रॉम विद इन अ सेट, ठीक है। तो ये इस बड़े सेट में से हमारा एक छोटा सेट ड्राइव होता है जिसको हमने कहा सबसेट है, ये हमने बोला B, ठीक है। ऑब्वियसली सबसेट विल ऑलवेज बिलोंग टू इट्स मेन सेट। नाउ देन आपके सेट के अंदर मल्टीपल्स भी आते हैं, डिविजिबल्स भी आते हैं, इसकी मैं एग्जांपल आपको ऑब्वियसली दूंगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। देन वी हैव प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, जिसमें ये आपका नोटेशन है, इसके नीचे ये जो लाइन सबसेट में आ रही थी वो इसमें नहीं आती। नाउ व्हाट इज प्रॉपर सेट? फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 1 2 3। तो B आपका सबसेट भी है A का और B आपका प्रॉपर सेट है A का। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर
कि बी सबसेट भी है और प्रॉपर सेट भी है। अच्छा जी, डिफरेंस क्या है सबसेट में और प्रॉपर सेट में, वो भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, प्रॉपर सबसेट की जो हम बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम सबसेट को अगर कि हम किसी भी एग्जांपल को अगर फॉर एग्जांपल करते हैं कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, तो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, सबसेट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर सेट अपने सेट का सबसेट भी होता है, ठीक है। और अगर हम उसकी बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की, तो वो ये बात होते हैं कि फॉर एग्जांपल ए एक ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, और एक सेट है बी जिसमें 1 2 3 है, ठीक है। अब जो सेट में एक एलिमेंट 4 ज़्यादा हो रहा है तो वो आपका हो जाएगा मेन सेट, और जिसमें 4 नहीं है, एक एलिमेंट कम हो गया 1 2 3, तो वो हम कहेंगे कि इस सेट का जिसमें एक एलिमेंट कम था, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, वो आपका सबसेट हो जाएगा। और ए जिसका उसमें 1 2 3 4 थे, एक एलिमेंट ज़्यादा था, वो उसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आई नो दैट थियोरेटिकली समझना थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे तो दिस ऑल वुड मेक सेंस। अच्छा जी, लास्ट में हम लेक्चर के लास्ट में इस बात पर बात करते हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो क्या होता है। एम्प्टी सेट वो होता है अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, ठीक है, अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट। और मैथ्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एम्प्टी सेट इज़ ऑल्सो नोन एज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आज क्योंकि हमारा ज़्यादातर आपकी सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी के हिसाब से हमारा लेक्चर कंसिस्ट था, अब जब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे तो उसमें हमारा जो सेट के ऑपरेशंस होते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट्री, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, उसके बाद आपका सेट बिल्डर फॉर्म की एग्जांपल्स, प्राइम सेट की एग्जांपल, मल्टीपल एंड डिविजिबल सेट की एग्जांपल, इन तमाम चीज़ को हम बहुत अपनी जो बुकिश कंटेंट है हमारा उसके मुताबिक, उनकी एक्सरसाइज के मुताबिक एंड अदर देन बुक के हिसाब से भी हम जब लीड करेंगे तो आपको तमाम थ्योरी जो है वो बआसानी समझ में आएगी। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।